अगर हम चाहें आपके ऊपर 420 का केस भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके पास? भाई देखे मैं पढ़ी लिखी तो सू नहीं। अच्छा, और भाई केस कर दे तो देख मन अंजू तो जी जानकारी। आपने दर दर की ठोकरें भी खा चुकी है, आप शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या नौबत आई थी आपको भी आपने फिर इतने से शादी कर लो, आप अपनी ओर आकर्षित कराया है? और नमस्कार दोस्तों, आज आए हम अंजू बहन के पास दोबारा। अंजू बहन ने महिला विकास मंच की टीम को दोबारा बुलाया था। तो जैसे हमने इनसे कल पूछा था, तो कल और आज यानी कि एक रात बीती है, एक रात में हमारे पास कोई ऐसे मैसेज आए हैं कि कल इनकी बातों में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला हमें। तो आज इनसे दोबारा पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या मैटर है, आप खुल के क्यों नहीं बताते। आज इनसे खुल के सारी बातें पूछेंगे, इनसे जानेंगे। अंजू जी, हाँ जी भैया। जैसे आपने कल हमारे को जवाब में सारे आपसे जवाब, हमने सवाल जवाब पूछे थे, आपने कल हमारे को खुल के कुछ ऐसा नहीं बताया। क्या आपको ऐसे ही पता है कि महिला विकास मंच अगर हम चाहें आपके ऊपर 420 का केस भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके पास? भाई देखे मैं पढ़ी लिखी तो सू नहीं। अच्छा। और भाई केस कर दे देख मन तो जानकारी तो है नहीं। जितनी मन ना जानकारी है उतनी मैं बता रही हूँ। और जो मेरे तो भाई जो भी भाई आप तो 2 बार वीडियो मनान खातर आए हो मेरे दो रहे। इससे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये बात मेरे तय पूछी नहीं गई है। भाई ऐसी कौन सी बात है जो तने इतिहास की फैमिली को बता रखी है और तू भाई पब्लिक को नहीं बताना चाहता? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप हरियाणा में आए थे, राजस्थान से हो आप हरियाणा में आए हो। हाँ। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी शादी पहले कहाँ हुई थी? हाँ, आपने बताया था कि लुआरो। हाँ, उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया। मैंने आपसे पूछा था कि कितने बच्चे हैं आपके पास, और आपने मतलब मेरी बातों का जवाब तो दिया, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं दिया था। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ, आपकी फर्स्ट जो पहली वाली शादी थी कहाँ हुई थी? लुआरो गांव में हुई थी। लुआरो गांव में हुई थी। हाँ जी। तो उनसे आपका डिवोर्स क्यों हुआ है? भाई वहाँ पे देखे वो मेरे को मारता भी था, पीटता भी था। अच्छा, और दारू पी के मारने का कोई? अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी पहली शादी जो आप कह रहे हो कि मेरे लुआरो गांव में हुई थी और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो वहाँ कितने साल रुके आप, कितने साल रहे हो आप? भाई 12-13 साल रुकी थी। 12-13 साल रुके आप? हाँ जी। तो भाई से देख फालतू भी हो सकता है, क्यों अनपढ़ हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको 12-13 साल की बजाय 15 साल हो गए होंगे। हाँ भाई। तो 15 साल आप रुके हो, तो 15 साल में तो आधी सी जिंदगी आजाद में की। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने वहां से आना पड़ा? भाई वो मारता भी था, पीटता भी था और गाली गलौज भी करता था। उस टाइम पे मम्मी जिया करती थी। किस कारण? भाई वो ड्रिंक करता था शुरू से, दारू पीवा था? हाँ। अच्छा। और उनके पास मतलब खेत खूत भी थे, वो उन्होंने दारू के चक्कर में बेच दिया। आपने उनके खिलाफ भी कोई FIR या मतलब ऐसा भाई कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? नहीं भाई। चलो ठीक है, तो आपने वहां से तलाक लिया। हाँ जी। वो डिवोर्स लेने के उसमें आपने वहां से कोई पैसे वगैरह भी लिए? नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी जैसे नहीं। कुछ नहीं लिया? समझौता वगैरह? नहीं भाई, समझौता कोई वगैरह पैसे हुआ? नहीं लिए थे मैंने, इसलिए नहीं लिए थे। देख ऐसी नहीं है माँ कोई भी, चलो मैं उनसे बिल्कुल दूर हूँ, लेकिन ऐसी माँ कोई नहीं है जो जिसकी आत्मा नहीं बढ़ती। मेरी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन मैं किसी को मतलब बता नहीं सकती। भाई मैं अंदर अंदर घुटती रहती हूँ। उस टाइम पे मैंने बच्चे छोड़े थे, तो मैंने ये सोचा था चलो अंजू तुम्हारे तो ये घर, ये आदमी, ये जमीन, ये मतलब कोई काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे के तो काम आ सकती है। बच्चे कल न बड़े होंगे तो ये बात तो कहेंगे चलो हमारी माँ बुरी थी, अच्छी थी, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ सब छोड़ के जा रही है। अच्छा चलो, एक पैसा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप आपने वहाँ से अभी कोई पैसा? जब बच्चे आप मतलब वहाँ से जब डिवोर्स वगैरह हुआ, तलाक हुआ आपका, छोटे छोटे, तो बच्चे कितनी एज थी उन बच्चों की? कितने बड़े थे वो? बता दूंगी, आप पूछो। कितने बड़े बच्चे थे वो? भाई एक लड़का था 12 या 11 साल का और एक लड़का था 6 या 7 साल का, लेकिन पक्का मेरे को याद नहीं है, क्यों मैं अनपढ़ हूँ। भाई पढ़ी लिखी होती ना तो मेरे को याद होता, लेकिन मेरे पास कागज है, कागजों में मैं दिखा सकती हूँ। जब पहली शादी हुई, जब आपकी उम्र कितनी थी? भाई मेरी 14-15 साल होगी, लेकिन बड़ी बहन के साथ में ब्याही थी, मेरे को ये भी नहीं पता। मेरे को कागजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो पापा ने अभी ये 2 या 3 साल से पापा ने बनवाए थे आधार कार्ड, पैन कार्ड है। मेरे को इनकी मतलब ये नहीं पता था, इनकी मतलब चाइना होती है, इनकी जरूरत है, मेरे को पता नहीं था। अच्छा चलो, आप ये बताओ तो दूसरी शादी आपकी कैसे हुई, किससे हुई, कहाँ आप उससे मिले हो? भाई मैं हासी गांव में काम करती थी। अच्छा। ब्याह शादिया का, रोटिया का और मंडी वगैरह में भी करती थी, नाच का। ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हासी गांव में मेरी एक भाई
कोई भी कास्ट है भाई, मैं किसी का नाम कोई नहीं बात लूंगी, नहीं, आप कास्ट मत ले लेकिन बीच कोई में। फ्रेंड थी हम्म, तो भाई उसका थ्रू मेरी किसी लुगाई से जान पहचान हुई, किसी लुगाई से जान पहचान हुई, तो वो ये बोली बोल तुम्हारी शादी करवा दी। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। वो नहीं बोली बेटा तुम्हारी जिंदगी अभी तो बहुत है, तो ये सोचा भाई मैं 30 साल की भाई 25 साल की हो रही हूँ भाई, मेरे को नहीं पता। उसने बुढ़ी ने ये बोला था मेरे को, बोले ऐसी उम्र नहीं कटेगी बेटा, तुम शादी करवा लो। तो मैंने उसको ये बोला, मैं को आंटी देख मन है ना दुखी तो वो पहले थी, अब कभी मैं फिर दुखी हूँ। और देख मेरा भाई माँ भी नहीं है, भाई भी नहीं है, भाभी भी गुजरी है, लेकिन मैं है ना परेशान नहीं होना चाहूँ। उसने मेरे से एक बात कही, बोली बेटा तना है ना दुख नहीं होगा, उनको लुगाई की जरूरत है। चलो एक मिनट, मैं आपके से मतलब आपकी बात को लंबी नहीं करूंगा। यानी कि आपकी दूसरी शादी हुई है फिर वहाँ उस लड़के के साथ शादी करी आपने? हाँ जी शादी। तो वहाँ कितने दिन रुके हो आप? भाई वहाँ पे 1-1.5 साल रुकी हूँ। 1-1.5 साल। वहाँ उसका नाम का कोई बच्चा होया? नहीं भैया। तो वो किस कारण छोड़ दिया फिर आपने? वो छोड़ा नहीं, वैसे कोई भाई इनकी बुआ भतीजे की कोई बात हुई होगी। अच्छा। तो इनकी बिगड़ गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने भाई देखे ऑपरेशन करवा रखा था। आज मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ ये बातें। किस चीज का ऑपरेशन करवाया था? भाई बच्चा को ऑपरेशन उन्होंने पहले वाले ने मेरा करवा दिया। ये बताओ, जो पहले वाले जो 2 बच्चे हुए थे आपके, 2 बच्चे हो गए थे, हाँ जी। तो उसके बाद आपने ऑपरेशन करवा लिया था आपका? उन्होंने करा दिया था मेरा, वहीं पे पहले घर वाला जो पहले घर वाला है मेरा, उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। हाँ जी। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया, तो इनसे शादी हुई मेरी, तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन खुलवा दिया। ठीक है, आंसी वाले ने, आंसी वाला गांव का था। अच्छा, उन्होंने धर्मेंद्र ने। ठीक है, ये आंसी में पड़ता है जो? ये मेरे को नहीं पता भैया, आंसी में पड़ता है। आप कह रहे थे शायद ब्याणी में पड़ता है। आप कह रहे थे कि आंसी में के पास थी? नहीं, आंसी में तो मैं रहती थी ना, और आंसी में तो उनकी बुआ है, आंसी में तो उनकी बुआ है। ठीक है। तो जैसे उन्होंने मेरा ऑपरेशन खुलवा दिया, तो उनकी बुआ भतीजे की बिगड़ी। भाई कैसी बिगड़ी कैसी नहीं बिगड़ी वो तो देख भाई वो ही बताएंगे, मेरे को नहीं पता। तो जैसे मेरा आदमी ये जो धर्मेंद्र बना था, इसने मेरे को ये पूछा कोई बात है, और मैं घर आ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा था वो, मैं घर आ रहा हूँ तुम्हारे को आके पूछूंगा। अच्छा ये बताओ पहले आप मेरे को, हाँ जी, आंसी वाला कौन सा है और ये धर्मेंद्र कहाँ का है? ये हासी वाला, हासी में तो मैं रहती थी, धर्मेंद्र है। अच्छा, ये 80 से लेके गया। ठीक है, फिर आप यहाँ 1 साल रुके कहाँ पे? धर्मेंद्र के पास? भाई 1 साल रुकी होगी या 2 साल रुकी होगी, 2 साल लगाओ। अच्छा हाँ, ऐसा है, कोई बात नहीं, आप तो कह रहे हो कि मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। हाँ, आप 2 बच्चों की माँ भी हो, हाँ, आप फिर भी कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता है। आप 1 मिनट पहले मेरी बात सुना, फिर आपकी बातों का जवाब देना। फिर आप दूसरे से शादी करते हो, उसके पास आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं पता, साल है 1.5 साल है 2 साल है, चलो आप 2 साल लगाओ, क्या कारण हो या वो छोड़ना पड़े आपने? तो भाई उनकी बुआ भतीजों की बिगड़ गई थी। अच्छा, तो हमने भाई उसने मतलब केस डाल दिया, मैंने भी केस डाल दिया, हमारा तलाक हो गया। अच्छा, वहाँ से तलाक हो गया। केस किस बेस पे डाला गया? भाई हम नहीं रहते एक दूसरे। अच्छा 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ जी। वहाँ पहले वाला तो आपका जो कैरेक्टर है, कैरियर है, मतलब उस पर शक करा था, और दूसरे वाला का मतलब उसकी मतलब वो आप बहन वगैरह बता रहे हो उनकी वजह से वो छूट गया, बुआ की वजह से। तो तीसरी बार कहाँ आए हो आप? भाई तीसरी बार मैं ब्याणी रहती थी, ब्याणी काम करती थी, आसी से ब्याणी भी जाती थी, मैं दादरी भी जाती थी। मेरा रोटिया का काम था, मेरा काम कहीं का भी आस का था, मैं कहीं भी जा सकती। कोई बात नहीं, ठीक है। तो तीसरी बार फिर आपने शादी कर ली? तो भैया तीसरी बार मेरे को मिला एक विजय नाम करके लड़का। अच्छा, गांव गुजरानी। उसका पापा का नाम भाई याद को नहीं, काफी दिन हो गए, लेकिन गुजरानी वाला लड़का मेरे को मिला रोटिया के काम पे। और देखो मैं मेरी कास्ट बता सकती हूँ, और किसी की कास्ट भाई मैं नहीं बता सकती, नहीं मेरा अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ये विजय मिला, तो ये बोला मेरे पास है ना मतलब शादिया का काम बहुत आते हैं, हलवाई मेरे जान पहचान के बहुत है, मैं आपको काम दिला दूं। तो भाई हमारा तो काम है, देख हम तो काम पर जाऊंगा तो भाई नंबर देने भी पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे, काम ही ऐसा है। अच्छा मैं आपने इस बात है ना छोटी कर दूंगा, क्योंकि हमने लंबी नहीं खींचनी है। अच्छा ये बताओ, कहने का मतलब ये कि इससे भी आपकी शादी होगी? हाँ जी। तीसरे से भी? हाँ तो शादी कोर्ट में हुई थी या किसी मंदिर में या? भाई ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और नहीं मैं झूठ बोलना चाहती। एक इसने कागज मनवाया था बीजे ने, दिल्ली से कहाँ से मनवाया था मेरे को चलो कोई बात नहीं, शादी तो शादी है। हाँ, मतलब यहाँ से फिर आप इसके पास कितने दिन रहे हो आप? इसके पास तो भाई 6 महीने भी नहीं। 6 महीने?
हाँ 6 महीने भी नहीं 6 महीने के बाद फिर टूट 6 गई? 7 8 महीने लगा लो भाई। 1 साल लगाओ? हाँ 1 साल लगा। 1 साल के मतलब वो तो इससे भी टूट गया आपका संपर्क? इससे तो ऐसे टूटा भैया जैसे इसकी विजय की पहले शादी हो रही थी। अच्छा। विजय ने ये बात मेरे से छुपाई थी, मेरी पहले शादी हो रही है। विजय की लुगाई जो वीरवानी थी ना यूपी की थी, वो लड़ाई करके आपके घर जा रही थी और वो पैर से है ना भैया हैंडीकैप बोल लिया करो, वो थी वो घर जा रही थी। तो इनका तलाक केस चल रहा था या कोर्ट के किस चीज को केस, तो मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो उस वीरवानी ने विजय पे केस कर रखे तो उसने मेरे बारे में पता लगे, किस तरह लगे किस तरह नहीं लगे मेरे को नहीं पता। उसने मेरे पे भी केस करे। अच्छा, ये बयानी की बात है। ठीक है। तो फिर वहां से भी आपका डिवोर्स हो गया? हाँ जी। मतलब आपका तलाक हो गया? हाँ जी। कोर्ट बाय कोर्ट? का आपको पता था कि उसकी पहले से शादी है? मेरे को पता नहीं था भैया। अच्छा, नहीं बताया? नहीं बताया। मतलब कि विजय को ये पता था कि आपकी पहले 2 शादी हो चुकी? हाँ विजय को पता था। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा है, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये तो साफ औरत है, क्योंकि इन्होंने एक आदमी इस्तेमाल किया है, दूसरा भी इस्तेमाल किया है, तीसरा भी इस्तेमाल किया है, तो चौथा फिर आपको कहाँ मिला है? ये चौथा भैया जैसे आशी में काम करती थी। अच्छा, इससे एक मिनट, एक बार, जो पहले वाला तो आपका पति छोड़ दो, ठीक है, उससे आप कह रहे हो कि आपका कोई पैसे, जो दूसरे वाला है धर्मेंद्र, उससे आप है ना फिर कोई पैसे लेकर समझौता कोई केस उठाया? आप पैसे? ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब कोई भी इंसान है सब कुछ पैसे से ही होता है। नहीं सिर्फ लेकिन मैं बता रही हूँ मीडिया के सामने, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा, ये बात आप धर्मेंद्र को पूछनी चाहो तो पूछ। अच्छा, तीसरा वाला से? तीसरे वाले से भी भाई मैंने कोई पैसे लिए हैं तो कोई लिखमत दे देंगे, कोई वीडियो दे देंगे। अच्छा, और भाई नहीं, आप सिर्फ आत्मा से बताओ, आपने मैंने पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए? मैंने पैसे के लिए तो फिर आपने चौथी शादी फिर करी है? हाँ जी। अच्छा, चौथी शादी किससे करी है आपने? इतेश सांगवान से। एक बात बताओ आप मेरे को, आपकी एज भी इतनी ज्यादा है, ठीक है, और आपने 1 2 3 शादी ये मतलब अंजू पहले कर भी चुकी है 3 शादी। तो जैसे देखो मतलब कि एक का इसका पता चल गया, दूसरी का पता चल गया, तीसरा का पता चल गया, तो अंजू जी आपने दर दर की ठोकरें भी खा चुकी है, आप शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या नौबत आई थी आपको भी आपने फिर इतने से शादी कर ली? भाई आपके ऊपर एक आरोप भी बनता है, मेरी बात सुनो, पता है कौन सा बनता है? कि आप एक बड़ी उम्र की औरत हो, ज्यादा उम्र की औरत हो, और वो आपसे छोटा है और आप उसको उकसा रहे हो, आपकी कम उम्र का वाला ने, और आपने मतलब आपका मतलब उसको मतलब आप अपनी ओर आकर्षित कराया है, और आकर्षित करने के बाद उसने आप देखो वो आपकी तरफ डाल गया होगा, मतलब वो हो गया होगा, तो आपने उसने झांसा में दिया होगा, उस आपसे शादी कर ली। और ऐसा ये बताओ अंजू जी, 1 खराब होगा, 2 खराब होंगे, 3 खराब होंगे, कि आपकी लाइफ में सारे खराब आदमी मिले हैं आपने? भाई जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ अब आपको, ठीक है? ये बात मेरे को किसी ने पूछी भी नहीं थी। हाँ। और मैं ये कह रही हूँ आप बरगा भाई को भलो है जो मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, और आज मैं कति खुल के मीडिया के सामने बता रही हूँ। हाँ। ठीक है, आप बरगा भाई को भलो है जो मेरे से आज कति खुल के ये पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है, तूने 3 4 शादी कर ली है, जब वहां से तलाक हो गया है। हाँ। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आज पब्लिक को बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। लोग मेरे को भरते थे, छोड़ते थे, मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, एक बुढ़ा बाप है। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनो आप, मैं आपकी बात रोकूंगा, इमोशनल मत हो। तो रही बात आपके इतेश की, इतेश से भी मतलब आपके मतलब अब मतलब वो झगड़ा चल पड़ा, ठीक है? एक हमारे पास मतलब गुप्त सूचना आई है, कोई किसी का कोई आदमी है, आपने उसके ऊपर रेप केस भी दर्ज करवाया है? भाई ये रेप केस वाली तो बातें कैसे थी, मैं बयाने रहती थी तो किसी के गलत नंबर लगे थे, गलत नंबर लगे थे, तो वो अपना आपको ये कह रहा था, बोले मैं वो CIG में के बोलिया कर रहे हैं पुलिस वालों से। अच्छा। और मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो भाई इस तरह सी बात हुई थी, फिर वो इस तरह से बात हुई थी तो वो बोले मैं भाई मेरे कोई माड़ मोड़ लेके ड्राइवर चले गए, अब मैं राजस्थान की साइड जा रहा हूँ और भाई मैं आपको राजस्थान की साइड छोड़ दूंगा, आप कहाँ की हो, मतलब मैंने कहा मैं राजस्थान की खारा दूध की, इस तरह से मैंने ये बात बताई थी उसका। तो वो नहीं बोले मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो मैं भाई उसकी गाड़ी पे मदद लिए चढ़ी थी कि मेरे पास कोई किराए भाड़ो नहीं तो मेरे को ये नहीं पता था ये मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। इसका बिल्कुल हमारा केस चल रहा है और ये बात है उसने जो
मेरे साथ गलत किया था, उसने मंजूर भी कर रखी, मैंने इसके साथ में गलत कर रखा है। हाँ। अच्छा, तो भाई वो तो अपनी साइड से सफाई देगा अपना। एक मिनट, यानी कि आपने 1 2 3 4 आपको 4 आदमी मिले आपने जिनकी शादी हुई है, 5वां ऐसा मिला है जिन्होंने आपने उनका ऊपर रेप केस दर्ज करवा दिया है, तो ये छठा कौन आया फिर? छठा कौन अभी बताओ? छठा भी कोई, हमने तो देखो वैसे पता चला गुप्त तरीके से कोई छठा भी है। भाई कोई छठो है, देखो मेरी बात सुनो, यारी दोस्ती में तो वैसे कोई किसी का साथ रह सकता है, ठीक है, यारी दोस्ती तो भाई 100 डाल की हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है अंजू जी कि आपने वो जो आप बता रहे हो कि वो CIA वाला था, कोई ऐसा था, आपने उसका पैसे की डिमांड करी और पैसे उसने ना दियो और आपने उसका रेप केस का पर्चा दर्ज करवाया। मेरी है ना कदे सोच थी भी नहीं। अच्छा, और है भी नहीं, मैं अब कहाँ है वो कौन जिस पे आपने रेप का पर्चा दर्ज करवाया है, कहाँ? वो भाई आपके गांव में है। अच्छा, हाँ जी। वो फिर अंदर भी गया होगा? क्वेश्चन मेरा भी है सर। एक मिनट, अंदर भी गया होगा वो भाई अंदर जो भाई मैं बुरी कुकर्म करूँ फिर तो अंदर मैं एक भी जा मिनट, सकती फिर उसने आपसे ये भी कहा होगा जी आप मेरे साथ समझौता कंप्रोमाइज कर लो, अगर आपने कुछ खर्चा चाहिए, कोई ऐसा चाहिए? हूँ। भाई ऐसी तो कुछ बात नहीं बोली थी उसने मेरे को, तो फिर लेकिन वो मेरे को ये कह रहा था, बोले मैं तुम्हारे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वह कर दूंगा। मेरे पास इन चीजों के मतलब कागज है, मैं दिखा सकती हूँ। किस चीज के? जो वो मेरे को मतलब टोचन कर रहा धमकी दे रहा था? धमकिया दे रहा था। अच्छा, और भाई मेरे पास मैक्स्ट्रो एक स्कूटी थी। और अच्छा, ये एक मिनट, ये बताओ, ये जो आपका रेप वाला मामला है ना, हाँ जी, ये रेप वाला इते से पहले का है, ये इते से बाद का है? ये तो भाई मेरा जो विजय के साथ में थी ना, हाँ, तब का है। मतलब विजय कौन सा, पहले वाला, नहीं दूसरे वाला, तीसरा वाला, तीसरे वाला? साथ में तो फिर आपने जो ये गुजरानी वाला गांव 8 है ना, महीने रहे थे, जो गुजरानी जैसी पहले से पत्नी थी, शादीशुदा हाँ जी, था, हाँ जी, यूपी हाँ की जी। अच्छा, थी। फिर हाँ जी, आपने इतेश को भी बताया इस चीज के बारे में? हाँ पता है। भाई मेरे साथ इतने मेरी शादी हुई है, हाँ जी, इतने मेरे तलाक हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, आप सारी जगह के तलाक आपने कोर्ट बाय कोर्ट ले रखे हैं हाँ जी। आप? अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जैसे वही बात फिर है, आपने एक आदमी देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, ठीक है, और रही बात इतेश की, इतेश आपसे कम उम्र का लड़का है, तो आपका ऊपर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप या तो 420 का केस में भी आप इसको इस केस 25 में, साल का क्या भाई, कम उम्र का होता है? आपसे छोटा है ना? हाँ? आपसे छोटा है ना वो? मेरे से बड़ी बड़ी भी तो औरत लेके आते हैं नहीं लोग। जी, मेरी बात सुनो, आप ये देखो, आप एक अनमैरिड नहीं हो, आप कुंवारी लड़की नहीं हो कि मतलब चलो ठीक है आप उससे उम्र में 5 साल या 10 साल बड़ी हो, आप पहले शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, दूसरी बार फिर आप शादीशुदा हो, तीसरी बार फिर आप शादीशुदा हो, चौथी बार आके आपने मतलब फिर ये एक शादी रच ली। तो ये बताओ, क्या आप ऐसी क्या मजबूरियां रही आपके, मतलब आदमी में आपका क्या इंटरेस्ट रही है भाई बार बार शादी करूं मैं? भाई मेरे को इंटरेस्ट कोई नहीं था। तो मेरे को इंटरेस्ट तो वाली बात खाली- है तो खाली है ना अपना घर बसाना खातर है। जब आपके लेकिन मेरे साथ में किसी ने घर बसाए नहीं। जब आपको अपना पता घर है नहीं, सिर्फ अपना घर बसाने के चक्कर में। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था ये इंसान मेरे साथ ये ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और आत्मा तो बता रही हूँ, परमात्मा तो बता रही हूँ, बिल्कुल भाई अपने दिल तक आ रही हूँ ये बात है। जो मेरे साथ ये हकीकत है, मैं सिर्फ अपना घर बसाने के चक्कर में। और इतेश को जो ये बात है, ये 4-5 शादी हुई इतेश को, इतेश की फैमिली को मैंने बता रखी है। और भाई एक बहन और भी थी मेरे साथ में, उस टाइम पे मेरी ये बात खुल रही थी। भाई मैं कैसे साबित कर सकते हो आप इतेश की फैमिली को? मैंने ये बात बताई हुई है, मीडिया के सामने नहीं आएगी क्या? बात करा दूं। हाँ, अच्छा, मीडिया के सामने नहीं आएगी। हाँ भाई। लेकिन वो बात कर लेगी भाई मैंने मतलब किसी वो आपने बताया था उनको? हाँ जी। अच्छा, फोन पे बात करा दो उससे। अच्छा, उसके अलावा और भी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि मतलब इतेश ने, मतलब इतेश की फैमिली या इतेश को आपने बताया होगा भाई मैं 5 मैरिड हूँ, 4 मैरिड हूँ, जितने भी आपने शादी कर रखी है? मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। आपने इतेश को, मतलब इतेश की फैमिली को, उसके पापा को, मम्मी को, बहन को, हाँ जी, किसी हाँ ने जी। ये तो बताया होगा? मतलब आपका कोई ऐसा प्रूफ तो होगा, अपने पास सबूत तो होगा भाई मैंने ये बताया रखे मेरी 3 शादियां हैं, 4 हाँ जी शादी हैं, है। 5 शादी हाँ हैं। जी है। कहाँ बताया, कैसे बताया? मतलब इस ऐसे को तो आपका प्रूफ होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रूफ है भी है मेरे पास है। जहाँ एक कमरा नेपाली का था, वहाँ पे ये मेरे को देखने के लिए आए थे। वहाँ पे एक लड़की थी, उस लड़की का मैं नाम भी नहीं लूंगी, क्योंकि देख भाई
मेरा तो साथ और आगल था, लेकिन उसके साथ में नहीं होना चाहिए। उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको, और आपकी उससे बात करवा दूंगी। ये बता देगी, इसके सामने की बात है भाई, कौन कौन आया था मेरे को देखने के लिए, किसके सामने मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, ये बता देगी। लेकिन एक बात और बता रही हूँ, वो दिन कोर्ट के सामने मतलब मेरे से सबूत मांगे जाएगा ना, भाई तूने ये बात किसके सामने बताई है, उस दिन मैं 2 लेडीज को बिल्कुल कोर्ट में पेश करूंगी। मतलब आप ये कोर्ट में गवाही दे देगी आपकी? हाँ जी। अच्छा, यानी कि ये आपका गवाह है आपके हाँ पास? जी। भाई आपकी इतेश, अच्छा उस दिन इतेश की फैमिली में कौन कौन थे जिस दिन ये बात हुई है? इतेश की फैमिली में कौन कौन थे? 2 तो इसके जीजाजी थे। कहाँ से ये पता है भाई रोहतक में रहते हैं। अच्छा, और इसका जीजाजी का तो उसकी दुआइये की अच्छा, दुकान और है। कौन था उनके अलावा? उसके अलावा उसकी इतेश की मम्मी थी, अच्छा। इतेश का पापा था, इतेश का दादी थी, इतेश खुद कहाँ थे। कहाँ थे जिस दिन ये, मतलब इतने मेंबर आप बता रहे हो, इतने आदमी कहाँ बैठे थे आप उस दिन? पहले तो हम पार्क में बैठे थे भैया, अच्छा, पार्क से फिर कमरे में आए। हाँ कमरा कहाँ, आप वाला कमरा? हाँ जी। अच्छा। जो इतेश ने मेरे को कमरा दिला रखा था, ठीक है। उस कमरे में, उस कमरे में आके हमने चाय, इतेश दूध लेके आया था सुबह घर से, तो हमने चाय बनाई है, चाय पी है, वहाँ पे सारी हमारी बात हुई है, खुली है। वहाँ पे एक औरत और भी थी, उसके सामने की बात है। औरत कह सकती है, ये बिजी चल रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बिजी चल रही है, कोई ऐसी बात। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कौन से थे जो आपके पास एविडेंस के तौर पे तलाक ले रखा आपने? भाई मेरे पास फिलहाल है नहीं, मैं आपको दे दूंगी। अच्छा एक बात और हाँ बताएं जी। मुझे कि जैसे आपके 2 बच्चे तो आपने बताए, हाँ जी। ठीक है, आपने बोला है कि मेरे 2 बच्चे थे जो भी आपकी पहली शादी से थे, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। क्या बाकी की जो शादियां हुई हैं उनमें भी आपका किसी के साथ में कोई बच्चा हुआ है? नहीं भी नहीं। अच्छा अच्छा हमने एक बात और, एक मिनट, जो भी आपने 3-4 केस हुए आपके साथ, शादी वाले भी, रेप वाले भी, यहाँ आपने पैसे वगैरह की कोई डिमांड करी है? नहीं भी बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा एक सच्ची बात है। एक हाँ? मिनट, एक सेकंड में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। हमें, क्योंकि महिला विकास मंच ये बोल रहा है कि भी कोई भी हम गुप्त सूचना दे सकता है, गुप्त तरीके से हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम, गांव, फोन नंबर, हाँ जी, किसी हाँ का जी। कोई पहचान नहीं करवाते। उन्होंने हमारे से ये कहा है